नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्रास गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपको लेके आए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं लेसन मास्टर, जिसका अंतिम वीडियो और काफ़ी मजेदार वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे लेसन मास्टर दोनों पर आधारित प्रश्न। और लेसन मास्टर दोनों पर आधारित जो लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो लेसन मास्टर पर लॉजिकल क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं लेसन मास्टर पर, उनके बारे में चर्चा अपन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी मजेदार ढंग से अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सब तरह के क्वेश्चनों को डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और लेसन मास्टर के कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आज के वीडियो से अछूता नहीं है दोस्तों, आज के वीडियो से बचने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए हम। तो अपन बात करेंगे आपके सामने संख्याएं दे दे आपको, दो संख्याएं, और लेसन मास्टर दे दे क्या होगा आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसन इंटू मास्टर। तो आप कह सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसन इंटू मास्टर। ये वेरिएंट है, इसके माध्यम से अपन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेसन मास्टर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके माध्यम से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत हैवी क्वेश्चन तक अपन जाने वाले हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान लो दो संख्याएं दे रखी है आपको 20 और 30। तो दो संख्याएं 20 और 30 है और इनका लसन अपन को निकालना है, मास्टर अपन को 10 दे रखा है। तो 10 संख्या दे रखी है 20 और 30, उनका लसन आपको निकालना है, मास्टर आपको 10 दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 10 से कट जाएगा ये 10 बार, और ये 3 से आपका 20 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लसन, तो लसन आ जाएगा आपका 60 इन दोनों संख्याओं का। तो आप नोटिस कर रहे होंगे टोटल 4 अज्ञात राशियां हैं। हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज, कितनी अज्ञात राशियां हैं? टोटल 4 अज्ञात राशियां। उन 4 में से कोई सी भी अगर आपको 3 अज्ञात राशियां दे दे तो इस क्वेश्चन की तरह आप किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। जब 4 में से 3 आपको दी हो तो काफ़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कई बार ऐसा भी होता है जब 2 ही देता है और अनुपात कॉम्बिनेशन करता है, ऐसे वैरायटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके सामने और दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में इस प्रकार दे रखी है और उनका जो मास है वो दे रखा है आपको 5, और आपसे पूछा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं दे रखी है आपको 5:4 के अनुपात में और मास दे रखा है आपको 5, तो दोनों संख्याएं पूछी। तो मास का मतलब अच्छी तरह जानते हैं आप, मास का मतलब होता है ओबेनिस्ट मान, मास का मतलब होता है कॉमन मान। तो ये जो 5 है इन दोनों में से कॉमन आया होगा, तो कॉमन आया मतलब 5 से गुणा कर दो। सिंपल सी बात है, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 5 को 4 से गुणा किया तो 20। तो दोनों संख्या आपसे पूछी गई थी, मात्र 2 सेकंड में दोनों कुछ संख्याओं का जवाब दे सकते हैं आप। तो पहली संख्या आपकी 25 हो जाएगी और दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से निष्कर्ष निकलता है जब भी कभी दोनों संख्याओं में अनुपात दे दे और मासा आपको दिया हो तो इजीली दोनों संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दो संख्या 3:2 के अनुपात में है और उनका मासा जो है वो दे रखा है मुझे 10। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को लसन ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा गया है। तो तरीका तो वो इस्तेमाल करेंगे, पहले पहली संख्या निकालेंगे, 10 को 3 से गुणा किया 30, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 20, और इन दोनों का जो लसन है वो आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 20 और 30 दोनों का भाग चला जाए, और तो ऐसी छोटी छोटी संख्या आपकी 60 है, इसमें 20 का भाग भी चला जाएगा और 30 का भाग भी चला जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या 60 है आप जिसमें 20 का भाग भी जाएगा और 30 का भाग जाएगा, मतलब लसन हो जाएगा आपका 60। सिंपली वेरिएंट है, काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया और काफ़ी आसानी से हो गया। ठीक है, आगे सुनाते हैं कि दो संख्याएं आपको 4:3 के अनुपात में दे रखी है। दो संख्याएं जो है वो आपको 4:3 के अनुपात में दे रखी है और उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 1200। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 1200। तो मास से ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मास से। तो आप 1 से गुणा कर दीजिए इसको, पहली संख्या मान लीजिए 4x है और दूसरी संख्या आपकी 3x है। तो आप जानते हैं कि x कॉमन आ रहा है इन दोनों संख्याओं में। जब x कॉमन आ रहा है दोनों संख्याओं में तो मास कितना होगा, x होगा, तो कॉमन मान ही मास कहलाता है। तो आपका जो x है वो मास हो गया क्योंकि इनमें से कॉमन आ रहा है, और x से आपको निकालना है, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वो आपको 1200 दे रखा है। तो सिंपल सी बात, गुणा कर दो इसको, 4x गुणा 3x बराबर 1200। अब आप काट दीजिए, 4 3 12 होता है तो 100 बार कट गया। x को 1 से गुणा किया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100, मतलब x बराबर 10, मतलब मास कितना आ गया आपका 10।
मतलब म से अपन ने 10 निकाल दिया काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। तो आपका आंसर आ गया म से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इजीली सोल्व कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका जो लसाअ है वो 54 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं वो आपका 2:3 के अनुपात में है और उनका जो लसाअ है वो 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। माना पहली संख्या आपकी 2x है और दूसरी संख्या आप 3x मान लीजिए। ये दोनों संख्याएं हो गई और कॉमन मान क्या आ गया आपका x इसमें, अतः आप कह सकते हैं म से कितना हो जाएगा x आपका। तो कॉमन मान ही क्या कहलाता है, म से कहलाता है आपका। तो म से हो गया। अब लगा सकते हैं आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसाअ इंटू म से। ये x से x कट जाएगा आपका और 2 से काटेगा तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे अपन 9 बार। तो x का मान आ गया आपका 9, मतलब x का मान अपन ने 9 निकाल दिया। अब x का मान 9 आने के बाद संख्याओं का योग निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि x का मान जैसे 9 इसमें रखेंगे अपन, तो x का 9 से 2 से गुणा किया था 18 हो जाएगा और 9 को 3 से गुणा किया 27 हो जाएगा। तो पहली संख्या 18 हो गई और दूसरी 27 हो गई, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं आप 8 7 कितना हो गया 15, 15 का 5, 80 1 2 1 3 1 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 45। और आपका आंसर इजीली अपन कर सकते हैं, आपका आंसर होगा 45। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया अपन ने। तो जो दे रखा है अपन ने वो लिख रखा है और जो निकालना वो भी लिख रखा है। तो देखिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि आपको लसाअ दे रखा है दो संख्याओं का 495, म से दे रखा है 5, उन दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है 100 और आपसे अंतर पूछा है। एक बात आपको बता दूं, अगर इसको अलजेब्रा की मदद से आप करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करके इजीली अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाअ इंटू म से। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर लसाअ इंटू म से, ऐसा होगा आपको। अब इसको लगा के अलजेब्रा लगा के x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उस दोनों फॉर्मूले को लगाकर इसको कर सकते हैं। लेकिन वैसा करने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप जल्दी करना चाहते थे एक तरीका अपनाइए कि संख्याओं का योग 100 होना चाहिए और उनका म से 5 होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन से करोगे तो पॉसिबल बना सकते हैं अपन। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि प्रैक्टिकली ऑप्शन से चेक करो आप। जैसे अपन बात करें आपके सामने, जैसे पहला ऑप्शन आपका, तो पहले ऑप्शन में 10 लिख रहा है, तो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका अंतर 10 हो और योगफल आपका 100 हो और म से 5 आता हो, मतलब म से आपका 5 आ जाता हो, उसमें कॉमन मान 5 आ जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचली संख्या आपके सामने, एक तो 55 और एक 45, ये मैं नज़दीक से सोचना शुरू कर रहा हूँ, फिर दूर दूर अपन करते रहेंगे, है ना। तो मैंने सोचा 55 और 45। अब 55 और 45 का योग भी 100 होता है, अंतर 10 हो जाता है, और इन दोनों का म से निकाल लेते हैं। 11 पंजे 55, 11 नाम, हाँ मतलब 11 पंजे 55 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से म से भी 5 आ रहा है, ये सिंपली बात है। और म से 5 आ रहा है, 5 को 11 को 9 को गुणा करेंगे तो 495 मारा है, मतलब ल से भी 495 मारा, जो काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंतर 10 होगा, तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। दो संख्या आपकी 55 और 45 हो जाएगी। तो ऐसे संख्या अगर आप सोचने में कामयाब है तो आंसर इस प्रकार से आ जाएगा आपको। अब बताओ ये बड़ा आंसर अपन ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 46 हो अंतर तो संख्याएं बड़ी होगी, और संख्याएं बड़ी होगी तो म से 5 पॉसिबल थोड़ा अजीब सा होगा, तो पॉसिबल बात है फिर योग 100 नहीं होगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। अतः अपन ने पहला ऑप्शन 10 ही चेक किया। ऐसे आगे भी चेक कर सकते हो, अगर ए नहीं मिलता तो बी चेक करते, बी नहीं मिलता तो सी, सी नहीं मिलता तो डी, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करो तो फिर अलजेब्रा की मदद से तो आप कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए सोचने पे डिपेंड रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, काफ़ी मस्त और बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप मैं भी कह रहा हूँ आपके सामने कि एक दोनों संख्याओं का लसाअ और मसा गुणनफल 24 दे रखा है और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको 2, तो दोनों संख्याएं आपसे पूछिए। इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करोगे तो मेरे साथ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लसाअ और मसा गुणनफल दे रखा है, मतलब लसाअ मसा गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, लसाअ मसा गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा है आपको 24 और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 2। तो आपको ऐसी संख्या बतानी जिनका अंतर 2 आया, गुणनफल 24 है। तो अंतर तो 2 सब में आ रहा है, देखो आप देखेंगे 4 ऑप्शनों को, सब में अंतर कितना आ रहा है 2, लेकिन गुणा करने पर 24 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 24 सिर्फ इसी ऑप्शन से आ रहा है 6 चौक 24, और किसी भी ऑप्शन से गुणा करने पर 24 नहीं आ रहा है। तो गुणा करने पर जो 24 आ रहा है आपका इसी ऑप्शन से आ रहा है 6 चौक 24, अतः ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ गुणा करने पर 24 नहीं आ रहा है, यहाँ गुणा करने पर 24 नहीं आ रहा है, यहाँ गुणा करने पर 24 नहीं आ रहा, इन्हीं को गुणा करने पर 24 आ रहा, तो आंसर होगा 6 चौक 24, क्योंकि लसाअ इंटू मसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्या गुणनफल हो गया 24।
सिंपल सी बात है। इस प्रकार से अब आ जाओ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें म से दे रखा है आपको 7, ल से दे रखा है 140 और ये बोल रहा है दोनों संख्या 20 और 45 के मध्य है। दोनों संख्या जो है वो 20 और 45 के मध्य है, तो आपको संख्या को योग ज्ञात करना है। तो 20 और 45 के मध्य ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनमें 7 का भाग जाता हो। क्यों? क्योंकि भैया म से 7 आ रहा है, कॉमन 7 आ रहा है, तो ऐसी संख्या ढूंढनी जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो 20 और 45 के मध्य ऐसी संख्या आपकी 21, 28, 35 और 42। ये 4 संख्या है जिनमें 7 का भाग पूरी बार जा रहा है और इनके अलावा 20 और 45 के मध्य कोई और संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे 21 है, 28 है, 35 और 42 है। ये 20 और 45 के मध्य जिनका म से 7 है ऐसी संख्या यहाँ पे। अब 2 संख्याएं लेनी, इनमें से जिनका योग अपन को बताना है। अल्लाह से 140 आना चाहिए और म से 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत देखो, अपन को थोड़ी पता कौन सी 2 संख्याएं, तो शुरुआत इनमें से करेंगे अपन यहाँ से। तो यहाँ शुरुआत कर दिया अपन। तो 7 अगर अपन मान लो म से लेंगे तो 3 बार इसमें भाग जाएगा और 4 बार इसमें भाग चला जाएगा। देखना आप 4 बार इसमें भाग चला जाएगा और 3 बार इसमें भाग चला जाएगा। अब 7, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 140 आना चाहिए, क्योंकि लसे भी आना चाहिए 140। तो 84 आएगा, 140 नहीं आ रहा, मतलब गलत है, मतलब दोनों संख्याएं वो नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा अपन को 4 और ये जिसमें जाएगा 5 बार। अब 4 को, 5 को और 7 को, 7 को तो गुणा करना ही पड़ेगा, मसे 5 चौक 20, अब 20 सकता है 140, मतलब लसे निकालने पे 140 आ रहा है। जब लसे निकालने में भी 140 आ रहा है और म से तो 7 आ ही रहा है, अतः कैसे तो दोनों संख्या आपकी क्या क्या है, वो दोनों संख्या आपकी 28 और 35 है। और 28 और 35 का योग पूछा आपसे, तो 28 और 35 का योग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 8 और 5 कितना होता है, 13 का 3, 8 से 1, 3 और 5, 5 और 1 6 हो जाएगा 63। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा आपका 63। इस प्रकार से करेंगे तो काफी फास्ट कर पाएंगे, काफी इजीली आप करेंगे। तो देखो इस प्रकार के लस में से कुछ नहीं, इस प्रकार की सोच आपको बनानी पड़ेगी। अगर इस प्रकार की सोच आप बनाते हैं तो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। थोड़े सोच रखेंगे तो मात्र 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया और मजेदार लगाओ तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेते आते रहेंगे और आप रोजाना देखते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।